जी गुरु जी। हरिओम। स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान में। हम अध्याय 16 के अंतिम 4 श्लोक पर हैं। अधिकतर देखा जाता है कि गीता के जब अंतिम श्लोक आने लगते हैं तो भगवान वहां पर सार रूप में अपनी बात को रख देते हैं। तो भगवान 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में कह रहे हैं कि काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों आत्मा का नाश करने वाले नरक के द्वार हैं। अतः इन तीनों का परित्याग कर देना चाहिए। क्या क्या है तीन? काम, लोभ और क्रोध। ये नरक के द्वार है। नरक क्या है? दुखी रहना, परेशान रहना, इरिटेट रहना, निंदा करना, चुगली करना, पास्ट में डर में रहना, भयभीत रहना, फ्रस्ट्रेट रहना, स्ट्रेस में रहना, ये सब नरक है। मन की निचली अवस्था ही नरक है। दुखी व्यक्ति, परेशान व्यक्ति, हताश व्यक्ति, निराश व्यक्ति नरक में जी रहा है। नरक कुछ अलग से कोई दुनिया नहीं कि मरने के बाद ही नरक भोगेंगे। नरक तो एक मन की अवस्था है। एक ऐसी अवस्था है जहां पर हम अपने मन को सबसे निचले स्तर पर देखते हैं, जहां पर मन उदास, हताश, निराश हो चुका होता है, डिप्रेशन हो चुका होता है, उसके चेहरे की खुशियां कहीं खो चुकी होती है। जब व्यक्ति का चेहरा लंबा हो जाए समझो कि वो नरक में है, और जब चेहरा प्रसन्नता से भरा हो तो समझो कि स्वर्ग में है। तो यदि जीवन में हम अपने मन की अवस्था को देखें कि ये जो मन की अवस्था है जो बिखरी बिखरी सी होती है, परेशान होती है, हताश होती है, निराश होती है, मायूस होती है, क्यों होती? ऐसा क्या घटता है जिससे हमारे मन की ये दशा हो जाती है? मन फट जाता है, कट जाता है, बिखर जाता है। ऐसा क्या हो जाता है? ऐसा हम क्या करते हैं? क्या गलतियां हैं जो हम नरक में अपने आप को ले जाते हैं? नरक ऊर्जा का पूरी तरह से बिखर जाना ही नरक है। अधोगति की तरफ जाना ही नरक है। तो ऐसा हम क्या करते हैं जिससे हमारी ऊर्जा बिखर जाती है, अधोगति की तरफ चली जाती है? हमारे दुख का कारण हम ही हो सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। हम थोपते हमेशा किसी दूसरे पर है। कोई भी परेशानी आ जाए, कोई नुकसान हो जाए, कोई अपमान हो जाए, देखो हम किसी पे थोप देंगे, उसके कारण से ऐसा हुआ था। हम किसी को कारण गलत ठहरा देंगे और कहेंगे इसकी वजह से मैं परेशान, अगर ये ना हो तो मेरा जीवन तो खुशियों से भरा हो। मान लो वो ना रहे, व्यक्ति चला जाए, दूर हो जाए, तो क्या आप खुश हो जाओगे? दुखी व्यक्ति जहां भी भेजोगे दुखी रहेगा। उसे स्वर्ग में भेज दो, वहां पर भी वो दुखी बना लेगा, क्योंकि उसने अपने स्थिति को दुख से भरा हुआ है। तो हमने अपने आप को, ये जो दुख है, ये हम अपने ही आप को उस दुख का रस लेने लगते हैं, और नरक में भी लगता है कि वाह क्या मजे, और बार बार उन्हीं कारणों को करने लगते हैं जिन कारणों से हम नरक भोग रहे होते हैं। तो पहला कारण है काम। काम मतलब उठने वाली इच्छा, मतलब भोग। वो इच्छा जो भोग लेना चाहती, कुछ भी भोग लेना चाहती, और जब वो इच्छा भोग लेना चाहती है तो हम लगातार उसी ही इच्छा में ड्राइव होते हैं, उसी इच्छा में तैरने लगते हैं, और उसी इच्छा को पूरा करने में लगे रहते हैं। अब वो काम किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन हम उस काम से अपने आप को दूर नहीं कर पाते, क्योंकि वो बहुत गहरे में पड़ा है, डीप रूटेड है। चित्त की हर परत में काम पड़ा है। जितनी भी परत देखी जाए
अनेक जन्मों की जो अलग अलग परतें जमा हो गई हैं, हर परत में काम कहीं ना कहीं किसी ना किसी छोटे या बड़े रूप में पड़ा ही पड़ा है, और उसका छोटा होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसकी हर परत में जो चीज हो वो बड़ी होती चली जाती है। हमारे भी भीतर काम वासना सबसे गहरे स्तर पर पड़ी है, और हम उस काम को भोग लेना चाहते हैं। हमारे अंदर का काम मिटता ही नहीं, और सबसे बड़ा काम तो भोग का है, काम वासना का है, जहां पर हम विपरीत लिंग की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। वो जो आकर्षण है क्यों हो रहा है? आकर्षण का कारण क्या है? क्यों स्त्री पुरुष की तरफ, पुरुष स्त्री की तरफ आकर्षित हो रहा है? ऐसा अंदर क्या है आकर्षण की चीज? वो आकर्षण की चीज ही काम है, और ये काम बड़े गहरे में है। वो एक संत अपने शिष्य से कह रहे थे कि बेटा, अभी साधना को तो मुझे कई साल हो गए हैं, लेकिन अब भी स्त्री और पुरुष का भेद दिखाई देता है। स्त्री को देखकर वासना तो नहीं उठती, दूर दूर तक नहीं उठती, लेकिन स्त्री स्त्री दिखाई देती है, पुरुष पुरुष दिखाई देता है। अभी वो अवस्था नहीं आई है कि जब स्त्री स्त्री दिखाई ना दे और पुरुष पुरुष दिखाई ना दे। तो शिष्य ने कहा, क्या गुरुजी ऐसी भी अवस्था हो सकती है? हमने तो ये पहली बार सुन रहा हूं कि ऐसा भी हो सकता है। तो गुरु ने कहा, बेटा, ऐसी अवस्था ही वास्तविकता में मुक्ति की अवस्था है, यही आत्मा की अवस्था है। क्योंकि आत्मा ना स्त्री होती है ना पुरुष होती है। ये शरीर स्त्री पुरुष हो सकता है, इसको धारण करने वाली आत्मा स्त्री पुरुष नहीं हो सकती। जैसे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो तो वैसे ही है, अगर आप हीटर के साथ प्रयोग करोगे तो वो गर्म करने लगेगी, फ्रिज के साथ प्रयोग करोगे तो ठंडा करने लगेगी। आत्मा तो ज्यों की त्यों है। शरीर जो बना वो या तो स्त्री का है या पुरुष का है। जब तक हम इस शरीर के स्तर पर जी रहे हैं, तब तक स्त्री और पुरुष का भेद दिखाई देने लगेगा। तो ये जो स्त्री स्त्री दिख रही है, पुरुष पुरुष दिख रहा है, इसका मतलब है अभी गहरे में कहीं काम वासना है। अभी वासना नहीं उठ रही है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही बारीक भेद कहीं गहरे में है। जब उन संत का समय नजदीक था निर्वाण का, तो फिर शिष्य से कहा, बेटा, तुमको याद होगा मैंने एक बार कहा था कि मुझे स्त्री को देखकर वासना तो नहीं उठती, लेकिन स्त्री स्त्री दिखती। मैं आज तुमसे कहता हूं कि अब स्त्री स्त्री भी नहीं दिखती, वो भेद भी खत्म हो गया है। ये जो अवस्था है ये काम वासना रहित अवस्था है। लेकिन अभी यदि हमें दिख रही है स्त्री, तो वासना पड़ी है, भोग पड़ा है अंदर, कुछ चाहना पड़ी है अंदर, और उसी के आधार पर बहुत सारी इच्छाएं फिर खड़ी हो जाती हैं। अपने को सुंदर दिखाना है, कपड़े फिर चाहिए, फिर एसेसरीज चाहिए, फिर बहुत कुछ उसके साथ लाइफ स्टाइल जुड़ती चली जाती है। एक इच्छा अनेक इच्छाओं को प्रकट करती चली जाती है, और फिर अब हम उसको पाने के लिए, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए लोभ में उतर जाते हैं। क्योंकि उस लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए धन चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, एक व्यवस्था चाहिए, तभी तो हम भोग भोग पाएंगे। तो अब उसके लिए लोभ पैदा हो जाता है कि कैसे कैसे उस काम में उतरे। यदि धन ना हो तो फिर तो भूखा पेट कैसे आदमी, बड़ा मुश्किल हो जाए। तो लोभ पैदा होता है, काम से लोभ पैदा होता है, और हम जीवन भर फिर लोभ की तरफ दौड़ने लगते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि व्यक्ति लोभ की तरफ इतना दौड़ जाता है, इतना दौड़ जाता है, उसका काम भी छूटने लगता है, काम भी नहीं रहता, लेकिन धन बड़ा हो जाता है।
काम गहरे में कहीं पड़ा रहता है, लेकिन धन तो बड़ा रहता है। लोभ मतलब और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और कभी पूरा नहीं होता। वो तो लगातार है ही है। जैसे कोई सेंटेंस लिख के और फिर डॉट 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 लगा दे, इसका मतलब है कि कंटिन्यूस है, टू बी कंटिन्यू। लोभ का मतलब है लगातार दौड़ने वाली, इकट्ठा करने की प्रवृत्ति। जितना भी आ जाए, लोभ कहता है अभी तो ये कम है, और आ जाएगा। लोभ फिर खड़ा है, सब कुछ इकट्ठा कर लो, लोभ फिर भी खड़ा है। आप विश्व के सबसे अमीर आदमी बन जाओ, लोभ फिर भी खड़ा है। लोभ नहीं जाता। ये राजा हो, लोभ खड़ा है। भिखारी हो, लोभ खड़ा है। धन ना हो तो लोभ खड़ा है, धन बहुत हो तो और का लोभ खड़ा है। और हम लोभ में ही जीवन को जीने लगते हैं, या तो काम वासना में या लोभ। दो ही प्रकार से जीवन को जिया जाता है, या तो काम वासना में या और चीजों को इकट्ठा करने में, लोभ। ये मुख्य दो बातें। जैसे एक पशु है, वो क्या करता है? वो भोगता है, वो खाता है और सोता है। तीन चीजें करता है। मनुष्य भी भोगता है, खाता है और सोता है। साथ में एक और चीज जुड़ जाती है जिसको लोभ कहते हैं। पशु में लोभ नहीं होता। आप कुत्ते के सामने रोटी डाल दो, ऐसा नहीं कि वो कल के लिए बचा के रख लेगा। गाय घास कल के लिए बचा के रख लेगी, ऐसा कुछ होता नहीं। कल होगा फिर आएगा। लोभ वहां पर रत्ती भर भी नहीं। लेकिन मनुष्य के अंदर लोभ और जुड़ जाता है, और उस लोभ के आधार पर अब हम सारा काम करना शुरू करते हैं। पूरा जीवन लोभ के आधार पर। लोभ इसलिए कि काम पूरा करना है, और काम को पूरा करना है इसलिए लोभ में जाना है। और जब लोभ जगता है तो कंजूसी व्यक्ति के अंदर आ जाती है, और इकट्ठा करने का भाव जुड़ता चला जाता है। तो इस तरह से इन दो में व्यक्ति जीता रहता है। और फिर क्या होता है, कभी हम किसी काम में जाना चाहते हैं, कभी किसी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, कभी वो पूरी नहीं होती, तो क्या होगा? क्रोध आएगा। और किसी लोभ को पा लेना चाहते हैं, और वहां पर नुकसान हो गया, हानि हो गई, लॉसेस खड़े हो गए, तो क्रोध आ जाएगा। तो जब काम पूरा ना हो तो क्रोध है, लोभ पूरा ना हो तो क्रोध है। तो भगवान कह रहे हैं कि काम है, लोभ है और क्रोध है। यूं ही कोई क्रोध नहीं करता। आप सुबह के समय उठो और आपसे कोई कह रहे हो चलो गुस्सा करके दिखाओ। अब आपको गुस्सा करके दिखाओ मतलब, गुस्सा आपके कंट्रोल में थोड़ी है कि आप जब चाहो गुस्सा कर सकते हो। गुस्सा तो एक रुकावट है, वो तो एक व्यवधान है आपकी इच्छाओं की। लोभ आप चाहते हो, उसकी रुकावट के कारण से गुस्सा आता है। अकारण आप गुस्सा नहीं कर सकते। यदि मेरे कंट्रोल में होता तो आप कर सकते हो, आपके कंट्रोल में ही नहीं है। तो हम या तो काम या लोभ या क्रोध में अपने जीवन को जीने लगते हैं, और इसमें मजा करने लगते हैं। और ये लगता है मजा, होती है सजा। हर काम सजा की तरह, बांधने की तरफ, दुख की तरफ लेकर जा रहा है। हर लोभ दुख की तरफ लेकर जा रहा है, हर क्रोध दुख की तरफ लेकर जा रहा है। इन तीनों में हमारा पूरा जीवन जिया चला जाता है। यदि तीनों को जीवन से हटा दिया जाए तो व्यक्ति बड़ा व्याकुल हो सकता है कि अब मैं क्या करूं। लोभ ना रहे, काम ना रहे, क्रोध ना रहे, बड़ा मुश्किल है जी जाना। हम इसी में ही जी रहे हैं, और यही नरक है। जीवन को सबसे निचले स्तर पर जी लिया है हमने, इसलिए तो दुख है। नरक मतलब दुख है। परेशान हो रहे हैं, उदास हो रहे हैं, हताश हो रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक मुंह बस लंबा ही लंबा है, खुशी तो है ही नहीं। नरक यही तो है। हर समय पीड़ा ही नरक है, हर समय दुख ही नरक है। और वो होगा। क्यों आज इतने मानसिक रोग
पैदा हो रहे हैं। शरीर की बीमारियों को तो जैसे भी करके हम ठीक कर लेते हैं, लेकिन ये मन की बीमारियों का क्या होगा? क्योंकि वो तो दूर हो ही नहीं सकती। जब काम खड़ा है, लोभ खड़ा है, क्रोध खड़ा है, तो मन तो व्याकुल है ही है। आप उसको दूर करना भी चाहोगे तो वो दूर हो नहीं पाएगा। और दूर करना भी कैसे होगा दूर? उसके लिए पूरी एक तैयारी है, साधना है, प्रैक्टिस है, अध्यात्म है, ज्ञान है। अन्यथा सामान्य व्यक्तियों की दशा यही है कि वो हम पूरे जीवन को नरक में जी जाते हैं और आकांक्षा करते रहते हैं कि कल कुछ सुख बीतेगा, कुछ सुख आएगा, सुख को भोगेंगे, मेरे अनुकूल सब होगा, उस सुख को भोगेंगे। मतलब अभी नरक है, ख्यालों में स्वर्ग है। प्रमोशन होगा, नौकरी लगेगी, शादी होगी, बच्चे होंगे, बच्चे सेटल होंगे, फिर धन आएगा, घर मेरा मेरा घर हो जाएगा, बड़ा घर हो जाएगा। कल जब कुछ ऐसा हो जाएगा तो खुशी आएगी। जब वो हो जाएगा, अब मन कहेगा कुछ और करने से खुशी आएगी। मन हमेशा कहीं और, क्योंकि उसके अंदर डीप में लोभ पड़ा है, तो वो अभी की खुशी को तो देख ही नहीं पा रहा है, वो तो आने वाली खुशी को देखने में ही उतारू हो गया। तो हम नरक में जी रहे। तो नरक में थोड़ी जीना है। क्या जीवन नरक में आने के लिए, जीने के लिए मिला है? इसलिए हम कह देते हैं कि नरक कहीं और है, मरने के बाद नरक मिलेगा। क्योंकि अभी हम झटक रहे हैं उस नरक को, कि हम नरक में नहीं है। नरक तो यही है। नरक का भाव ही नरक है। और क्या नरक है? दुख का भाव ही नरक है। ये हताशा, ये निराशा, ये काम, ये लोभ, ये क्रोध का भाव ही नरक है, और कोई नरक नहीं। तीन द्वार है नरक के। नरक की तरफ जाने के तीन रास्ते हैं। पहला रास्ता है काम। आप काम से चलो, नरक में पहुंच जाओगे। इच्छाओं को पूरा करने में चलो, नरक में पहुंच जाओ। दूसरा रास्ता है लोभ। जो आप चाहते हो, जैसा चाहते हो, जितना चाहते हो, जितना पद चाहते हो, जितना धन चाहते हो, और इकट्ठा करते 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 आप नरक में पहुंच जाओगे। पहुंच जाओगे। और क्रोध करते करते, झल्लाहट करते करते आप नरक में पहुंच जाओगे। पहुंच ही जाएंगे, और कोई रास्ता नहीं है। क्रोध से जब निकलेंगे तो नरक खड़ा है सामने। लोभ से निकलेंगे तो नरक खड़ा है। जैसे गलियां हो, उससे आप चले तो भैया ठीक है, चौराहा आ ही जाए। तो तीन रास्ते हैं, तीन द्वार हैं। इनसे जब हम चलेंगे तो हमारी एनर्जी नरक की तरफ भी जा चुकी होगी। इसलिए भगवान कह रहे हैं इन तीनों को त्याग देना है। त्यागना है। त्यागो क्रोध को। काम को त्यागते ही लोभ ढह जाएगा, और काम और लोभ नहीं होगा तो क्रोध किस पे खड़ा होगा? क्रोध के लिए तो कोई चाहिए। अब कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं, कोई इच्छा ही नहीं है तो क्रोध कैसे उठे? लोभ ही नहीं है तो रुकावट ही नहीं है तो क्रोध कैसे उठे? तो काम और लोभ महत्वपूर्ण हो गया। अब इन दोनों में भी यदि आप देखें तो काम को ठीक कर लो, लोभ अपने आप गिर जाएगा। तो धीरे 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 जैसे जैसे हम अंतर्मुखी यात्रा शुरू करते हैं, ये तीनों ढहते चले जाते हैं, गिरते चले जाते हैं। फिर भगवान आगे कह रहे हैं 22वें श्लोक में, 16वें अध्याय के, हे कौन्तेय, नरक के इन तीनों द्वारों से मुक्त हुआ पुरुष आत्म कल्याण का आचरण करता है। इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। नरक के इन तीनों द्वारों से मुक्त हुआ पुरुष, ये तीन द्वारों से हमें हटना होगा। ये द्वार हमारे लिए है नहीं। और जैसे ही हम हटेंगे तब हम कल्याण की तरफ जाएंगे। ये तीन जो चीजें हैं ना, काम, लोभ और क्रोध, ये व्यक्ति को स्वार्थी बना देती। जब स्वार्थ बड़ा हो तो हम या तो लोभ में जाएंगे, या क्रोध में जाएंगे, या काम में जाएंगे। और जितना स्वार्थ बढ़ता चला जाता है, उतना ही ये तीन विकार और गहरे होते चले जाते हैं, और उतना ही हम नरक में उतरते चले जाते हैं, धंसते चले जाते हैं। क्योंकि नरक तो दलदल है। जितना छटपटाओगे, हाथ पैर मारोगे, दलदल और नीचे ले जाएगी।
तो जैसे ही ये तीन द्वारों से हम परे होते हैं तो हम कल्याण की तरफ जाते हैं। तो तीन द्वार स्वार्थ से भरे हैं और कल्याण का मतलब है परमार्थ। सबका मंगल होए, सबकी भलाई का भाव ही कल्याण है। मेरी भलाई हो जाए ये नरक है, मेरा काम सिद्ध हो जाए, जैसा मैं चाहता हूं वैसा हो जाए, बस दुख आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, खड़ाई है। और यदि हमने सबकी भलाई के लिए ही सोचना शुरू किया, सबके लिए सोचना शुरू किया, हम कहां सोचते हैं सबके लिए, हम तो केवल अपने लिए सोचते हैं। बस मैं कुछ हूं और सब मेरी सेवा में लगे रहे। मैं किसी को डांट दूं, किसी को डपट दूं, किसी पे नाराज हो जाऊं, किसी पे जल्लाहट कर लूं, किसी को जब चाह प्रेम कर लूं, जब चाह उससे क्रोध कर लूं। मतलब हम अपने हिसाब से ही चले जा रहे हैं। ये तो कोई कल्याण का मार्ग नहीं, ये तो नरक का मार्ग। हमारी वृत्ति ही बिल्कुल बिखरी हुई है। कल्याण है वृत्ति पूरी तरह से सद गई हो, सबके लिए भाव हो। अभी अपने लिए ही पूरा नहीं पड़ रहा है तो सबके लिए क्या भाव उठेगा। अभी हम कहते हैं अरे जितना धन है ना, करोड़ों हो, अरे कम है। किसी की भलाई के लिए हम कुछ नहीं दे सकते। यदि कोई भूखा है तो हम उसे दे नहीं पाएंगे, भले कितना भी। चूंकि जब बढ़ता है धन तो कंजूसियत और छा जाती है ऊपर से। कल्याण कैसे हो, मन में वो कल्याण का भाव कैसे आए, सुबह से लेकर रात तक कल्याण का भाव में लगातार कैसे रहे। क्या है स्वर्ग, सबके कल्याण का भाव। क्या है नरक, बस अपना अपना भाव। कौन देगा दुख, केवल अपने वाला। कौन देगा सुख, जो सबकी भलाई के लिए लगे हुए हैं। हम चाहते हैं सुख और लगे रहते हैं स्वार्थ। ऐसे ही है कि हम बैठे हैं आग के ऊपर और चाहते हैं कि शीतलता मिल जाए, वो न होगा नहीं। शीतलता के लिए आपको फिर बर्फ की तरफ जाना होगा, ठंडे की तरफ जाना होगा। आप गर्माहट की तरफ जा रहे हो तो शीतलता नहीं मिल पाएगी। हम चाहते हैं स्वार्थ की पूर्ति और उसके साथ साथ चाहते जीवन आनंद से भर जाए, खुशी से भर जाए, समरसता से भर जाए। कैसे होगा, एक दो विरोधी चीजें हैं। हम चाह रहे हैं कि उत्तर और दक्षिण दोनों मिल जाएं, बड़ा मुश्किल होगा, वो तो भागेंगे दूर दूर। कल्याण का मतलब है सबकी भलाई का भाव करना शुरू कर दो। ये तीनों जो नरक के द्वार हैं अपने आप गिरते चले जाएं। हमारे यहां पर वैदिक परंपरा हमेशा कल्याण मार्ग की परंपरा रही। सबकी भलाई के लिए वहां पर मंत्रों का उच्चारण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग। सर्व की भलाई है, सबका भला करो भगवान। सबके लिए कोई भी प्रार्थना आप देख लें, किसी भी प्रार्थना में ये नहीं होता मेरा भला करो भगवान, मुझे धन दो भगवान, मुझे खुशी दो भगवान। सबके लिए, क्योंकि सब में मैं भी शामिल ही तो हूं। मैं कोई सबसे अलग थोड़ी। जब सबकी भलाई हो रही है तो मेरी तो साथ साथ हो चुकी होगी ना। हम चाहते हैं बस मेरी हो जाए, दुनिया जाए भाड़ में, औरों का मुझे पता नहीं, मेरे स्वार्थ सिद्ध होने चाहिए, मेरा काम निकलना चाहिए। दूसरा कुछ भी करके, भले वो परेशान हो, भले वो द्वेष में आए, लेकिन मुझे वो खुशी दे दे। हम कुछ ऐसे चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि जैसे मेरे अंदर भाव उठता है, वृत्ति उठती है, जैसे मैं चाहता हूं जीवन को जी जाना, ऐसे दूसरा भी चाहता है जीवन को जी जाना। जैसे आप सम्मान चाहते हैं वैसे दूसरा भी चाहता है। जैसे आप धन चाहते हैं वैसे दूसरा भी चाहता है। जैसे आप इच्छाओं को पूरा कर लेना चाहते हैं वैसे दूसरा भी चाहता है। आप जैसे हैं पूरी दुनिया वैसी ही तो है, लेकिन हम चाहते हैं बस दूसरे सब मेरी सेवा में आ जाए। मेरे अड़ोसी पड़ोसी, आस पास वाले, घर वाले, सब दोस्त यार, जैसे मैं चाहूं वैसे। अरे भैया, जैसे तुम चाह रहे हो वैसे वो भी चाह रहा है। क्यों ना सबके लिए हम भाव ले, कल्याण का भाव
मुट्ठी को खोलने की क्रिया है, और स्वार्थ मुट्ठी को बांधने की क्रिया है। जैसे मैंने बांध ली हो मुट्ठी, तो मुट्ठी बांधने से सारी शक्ति चली जाएगी, दर्द भी होने लगेगा और ज्यादा देर बांध भी नहीं पाओगे और दुख होगा। खोल दीजिए। मुट्ठियां जब खुल गई हैं तो पांचों अलग अलग सब जगह फैल गई, हर दिशा में फैल गया है। हम हमारे अंदर का भाव जब सबके लिए हो जाए तो कल्याण मार्ग है। तो भगवान कह रहे हैं कल्याण मार्ग का आचरण करता है, इससे वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। सबकी भलाई, बस धीरे 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 हमारे काम खो गए, लोभ खो गया, क्रोध खो गया, बॉडी कॉन्शियसनेस से ऊपर उठ गए और हम उस चेतना की स्थिति में अपने होने और उसमें हमने अपने आप को टिका दिया, ठहरा दिया। आगे 23वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छाओं के अनुसार कर्म करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न सुख को, न परम गति को। शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छाओं के अनुसार। शास्त्र विधि बड़ी महत्वपूर्ण है। शास्त्र विधि बहुत जगह भगवान वर्णन कर रहे हैं। शास्त्र विधि, शास्त्र विधि का मतलब है गुरुओं के वचन, गुरुओं की वाणी। गुरु शिष्य परंपरा जो हमारे यहां पर महत्वपूर्ण परंपरा है, एक ऐसी अनूठी परंपरा जिससे ज्ञान का जो धारा है वो लगातार बह रही। वो जो परंपरा है, गुरु ने अपना जो अनुभव किया वो उस अनुभव को अपने शिष्य को बताता है, फिर शिष्य उसमें और अपने अनुभव को शामिल करता है, उस गुरु के अनुभव के आधार पर उससे आगे बढ़ता है और फिर कुछ अनुभव और फिर आगे अपने शिष्य को देता है, फिर अपने अनुभव और तैयार करता है, आगे फिर शिष्य और आगे को देता है। हजारों सालों से यह गुरु से जो ज्ञान शिष्य को मिला, शिष्य ने अपने शिष्य को दिया, उसने अपने शिष्य को दिया, देने वाला फिर गुरु हो गया, लेने वाला शिष्य हो गया, और यह सिलसिला लगातार चलता गया। और इसी ही सिलसिले को, इसी अनुभव को समय समय पर लिखा गया, लिख लिया गया, लिपिबद्ध कर दिया गया, जिससे फिर कल्याण का भाव हो। क्योंकि जो मुझे मिला है वो सबको मिले। अनूठे हैं शास्त्र हमारे, जो कल्याणकारी है, जो महत्वपूर्ण है, जीवन को ऊंचे स्तर पर ले जाने वाला है, उसकी चर्चाएं होंगी, जिससे समाज को एक नई दिशा मिले, व्यक्ति ऊंचाइयों पर जिए। मतलब हजारों सालों के अनुभवों का निचोड़ है शास्त्र। समय समय पर शास्त्रों में जो भी महत्वपूर्ण था वो सब समावेश किया गया। ऐसे सब शास्त्र धीरे 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 बनते चले गए। अर्थात जैसे हमारी लाइफ है, छोटी सी है, ये जीवन छोटा सा है, लेकिन शास्त्रों में जो अनुभव लिखे पड़े हैं वो तो हजारों सालों से गुरु शिष्य परंपरा के अनुभव है, तो महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि वो जांचे परखे हैं, क्योंकि वो अनुभवों के आधार पर है। और एक का अनुभव नहीं, वैसे ही न जाने कितनों के अनुभव शामिल हैं उसमें, उसको बार बार इंप्रूव किया गया और बेहतर किया गया। और ये प्रक्रिया कुछ सालों की नहीं रही। वेदों के काल से जो 10,000 साल, गीता ही 5,500 साल, उससे भी हजारों साल पहले जो शास्त्र लगातार कह रहे हैं, लिखे रहे हैं, इसलिए कि जो व्यक्ति है वो सही प्रकार से अपने जीवन को लेकर चले। उसे नहीं पता कैसे चलना है तो शास्त्र देखे, शास्त्र ही प्रमाण है, क्योंकि वो शास्त्र किसी स्वार्थ के आधार पर नहीं लिखा गया, वो परमार्थ के आधार पर लिखा गया, वो कल्याण के आधार पर लिखा गया, सबकी भलाई के आधार पर लिखा गया। हम जो लिखते हैं वो अपने लिए लिखते हैं, जो शास्त्र लिखे गए वो सबके लिए, और सबके लिए लिखे गए इसलिए जो 10,000 साल पहले महत्वपूर्ण मंत्र थे वही आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, उतने ही यथार्थ हैं, उतने ही सार्थक हैं। गीता 5,500 साल पहले भी वैसी ही सार्थक थी जैसी आज है।
क्योंकि मनुष्य के मन थोड़ी बदले, सदियां बीत गई हैं लेकिन मन तो वैसे ही रहा। क्रोध तब भी था, लोभ तब भी था, काम तब भी था, द्वेष तब भी था, जू का त्यों वही आज चला रहा है, सदियां कितने भी बीत जाएं। इसलिए व्यक्ति के अंदर जो विकृतियां हैं उनको दूर करने के लिए शास्त्र प्रमाण होते हैं। इसलिए शास्त्र का अध्ययन की बात कही जाती है। महत्वपूर्ण होता है शास्त्र का अध्ययन, उससे हमारी स्थिति बनती है, अनुभवों का पता लगता है किस तरह से ये गुरु का ज्ञान अनुभवों के आधार पर आया है, और फिर उन अनुभवों को हम साथ लेते हैं, संजोते हैं। ऐसे ही कि जैसे आपको कहीं पहुंचना हो तो आप उससे रास्ता पूछेंगे जिसको रास्ता पता हो, और यदि आपको भी रास्ता नहीं पता और आप ना किसी से पूछ रहे हैं और चले जा रहे हैं, कभी इस रास्ते पे चले गए 10 किलोमीटर, फिर लौट के आ गए, वहां तो था नहीं वो, फिर घूम के फिर दूसरे रास्ते पे, फिर तीसरे रास्ते पे, हम कब पहुंचेंगे? पहुंचना बड़ा मुश्किल है हमारा। इसलिए शास्त्र प्रमाण हो जाते हैं, शास्त्र विधि हो जाती है, अर्थात गुरु, गुरु का ज्ञान, गुरु की वाणी, गुरु के वचन और शास्त्र के शब्द, क्योंकि उनका अपना एक अनुभव है। वो अनुभव गुरु शिष्य परंपरा का है, उनका अपना नहीं, बल्कि एक धारा का अनुभव है, एक प्रवाह का अनुभव है। तो हमारा अनुभव तो छोटा है, वो तो बहुत बड़ा अनुभव है। ऐसे ही कि जैसे हम अपनी ओर से रास्ता ढूंढने लगे तो बड़ा मुश्किल होगा, अपनी ओर से जीवन जीने लगो, कर्मों करने लगो, तो हमें पता नहीं लगेगा सही क्या है, गलत क्या है। लेकिन जब शास्त्र कहते हैं ये सही है, तो फिर हमारा बेकार का समय जो जा रहा था ढूंढने में, वो सब खत्म हो गया। हमें बहुत ही एक छोटे रूप में शास्त्र बहुत जल्दी ऊंचे स्तर पर पहुंचा सकता है, यदि हम उसको स्वाध्याय करें तो। हमारे लिए है, हमारी यात्रा को सरल और सुगम कर देने के लिए, शीघ्र कर देने के लिए, जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करके कुछ पाया है। जैसे गुरु भी बहुत मेहनत करके कोई अनुभव को पाते हैं और अपने शिष्य को यूं ही दे देते हैं। जैसे एक पिता बहुत पूरे जीवन भर कमाई करता है, करता जाता है, करता जाता है, बहुत धन इकट्ठा करता है और अपने पुत्र को ऐसे ही दे देता है। सारी की सारी अनुभव, सारी की सारी धन जो इकट्ठा किया वो एक झटके में वो दे देता है। तो जो बेटा है वो तो उससे आगे की यात्रा शुरू करेगा ना, वो धन तो उतना आ ही गया है। गुरु शिष्य परंपरा ये अनुभव भी ऐसा ही है कि जो इकट्ठा हो चुका है अनुभव, अब वो जैसे ही शिष्य को देते हैं, शिष्य उससे आगे की साधना शुरू कर देता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छाओं के अनुसार कर्म करता है, वह सिद्धि को प्राप्त नहीं होता, न सुख को और न परम गति को। क्योंकि शास्त्र बड़ा महत्वपूर्ण है। अब हमने उसको देखा ही नहीं, हमने उसको पढ़ा ही नहीं, उसको हमने समझा ही नहीं, किसी ने समझाया तो हमने समझा नहीं, क्योंकि हम ही समझाने वाले हैं। हम 2 श्लोक क्या पढ़ लेते हैं, हम तो ज्ञान देने लगते हैं। हम शास्त्र विधि को छोड़ देते, हम शास्त्रों को छोड़ देते हैं, अपने हिसाब से हम जीवन जीने लगते हैं और अपने अनुभवों को सोचते हैं बड़े पता नहीं कद्दू में तीर मार दिया। झूठ के आधार पर सारे अनुभव खड़े हैं, अज्ञान के आधार पर प्रकृति के अनुभव खड़े हैं, उसको हम बहुत चीज बड़ी मानते हैं, जबकि वो कुछ है नहीं। तो फिर हमने शास्त्र विधि को त्याग दिया, अपने हिसाब से चलने लगे। तो जब वो अपने हिसाब से चलने लगे और अपनी इच्छाओं को, जो उठी इच्छा बस वो करने लगे, चेक नहीं किया। भाई आप जिस देश में रहते हो वहां पर भी तो चेक करते हो ना संविधान को, कि ये जो कर्म कर रहा हूं ये संविधान सम्मत है भी या नहीं, ये रेड लाइट में क्रॉस कर रहा हूं ये संविधान सम्मत कर्म है या इसमें कुछ पनिशमेंट है। मैं किसी को अपशब्द बोलूं, संविधान सम्मत है क्या? मैं कुछ ये कार्य करूं, किसी की चीज उठा लूं, ये संविधान सम्मत है क्या? मैं किसी पर जोर जबरन करूं, संविधान सम्मत है क्या? क्या संविधान सम्मत में कर्म कर रहा हूं क्या? ये संविधान तो हमने अब बनाया, पहले तो शास्त्र ही संविधान था, शास्त्र ही थे जिसको हम पालन करते थे, वही धर्म होता था। तो जो हम कर रहे हैं वो आज के हिसाब से, यदि हमने संविधान को
ध्यान में रखकर कर्म नहीं किए तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में फंस जाएंगे, अटक जाएंगे, तो वो तो फिर दुख का कारण बन जाएगा। ऐसे शास्त्र विधि को त्याग कर जब इच्छाओं के आधार पर कर्म करते, जो भी उठी कर लिया, जो भी इच्छा उठी उसी के हिसाब से बह गए, देखा ही नहीं, चेक ही नहीं किया कि शास्त्र इसके लिए क्या कहता है, गुरु के वचन वाणी क्या कहती है, क्या कह रहा है अनुभव हजारों सालों का। वो अनुभव मुझे सुगमता देगा, सरलता देगा, लेकिन हम तो अपनी इच्छाओं में ऐसे खोए हैं, ऐसे खोए हैं कि छोड़ दिया है सब कुछ। तो फिर भगवान कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त नहीं होगा, सुख को भी प्राप्त नहीं होगा, और परम गति तो बहुत दूर। सुख किसको मिलेगा? शास्त्र विधि के अनुसार कर्म, हर कर्म सुख की ओर ले जाएगा, इच्छाओं के अनुसार हर कर्म दुख की तरफ ले जाएगा। आज हो सकता है इच्छा की पूर्ति के समय सुख मिले, लेकिन बाद में तो दुख ही खड़ा है। शास्त्र विधि, शास्त्र संवत हर कर्म सुख की तरफ है, और शास्त्र विधि को त्याग कर हर कर्म दुख की तरफ है। एक ऊर्ध्व गति है, एक अधोगति है। अंतिम श्लोक में 16वें अध्याय के भगवान 24वां श्लोक है, कह रहे हैं कि इसलिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म ही करने योग्य है। कर्तव्य और अकर्तव्य, क्या है कर्तव्य, क्या है अकर्तव्य, क्या करने योग्य है और क्या न करने योग्य है, कैसे पता लगेगा, कौन बताएगा? सबके लिए कर्तव्य अलग हो सकता है। ब्राह्मण के लिए कर्तव्य अलग है तो क्षत्रिय के लिए अलग है, तो वैश्य के लिए अलग है, तो शूद्र के लिए अलग। कर्तव्य कर्म हमारी मन की स्थिति के अनुसार, उम्र के अनुसार, हम किस पद पर हैं उसके अनुसार, समाज की व्यवस्था के अनुसार, घर की परिस्थिति के अनुसार, बहुत कुछ कर्तव्य कर्म बदलते रहते हैं। जो करने योग्य, उस पल जो करने योग्य है वही कर्तव्य है। हो सकता है कि वो शायद अगले दिन करने योग्य ना रहे। बीमार है तो दवाई कर लेना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, बीमारी से दूर करना, जो बीमारी आ गई है उसको हटाना कर्तव्य कर्म है। और बीमारी नहीं है, आप लगे दवाई खाने कि नहीं मैंने तो कल भी खाई थी जी, आज भी खाऊंगा। उस समय के लिए जो कर्तव्य था वो आज अब नहीं। कर्तव्य कर्म समय समय पर बदलते रहते हैं, इसलिए समय समय पर शास्त्र की आवश्यकता होती है कि ऐसी स्थिति में, इसलिए समय समय पर गुरु की आवश्यकता होती है कि ऐसी स्थिति। गुरु भी तो शास्त्र है, एक जीवित शास्त्र है, और एक प्राचीन काल के गुरु शिष्य परंपरा के अनुभव का शास्त्र है। वहां पर जीवंतता वाणी के माध्यम से तो है, लेकिन साकार के माध्यम से नहीं। शास्त्र में वन साइडेड होगा, वहां जो लिखा है बस आपको वही लेना होगा, लेकिन गुरु से आप प्रश्न कर सकते हैं, उसका फिर आंसर आएगा। आप अपने हिसाब के प्रश्न कर सकते हैं, फिर उसके हिसाब कस्टमाइज हो सकता है। लेकिन शास्त्र में जो लिखा गया है, अब आप वहां पर अपना प्रश्न ढूंढोगे तो फिर ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। तो जहां पर गुरु उपलब्ध नहीं है वहां शास्त्र महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और जहां शास्त्र गुरु उपलब्ध है वहां पर शास्त्र भी महत्वपूर्ण है और गुरु भी महत्वपूर्ण है। तो कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, इसको हमें देखना होता है। अर्जुन क्षत्रिय है, उसके लिए कर्तव्य युद्ध करना है। ब्राह्मण वेद का अध्ययन, अध्यापन, ज्ञान का सुनना, सुनाना, पढ़ना, पढ़ाना, ये उनका अपना कर्तव्य है। भगवान आगे बता रहे, शूद्र का सेवा करना अपना एक कर्तव्य है। वैश्य का कार्य करना, समाज को एक व्यापारिक दृष्टिकोण देना, वो उसका कर्तव्य है। अब हम सब अपना कर्तव्य छोड़कर बैठ जाएं, जिसको भगवान ने आगे बताया है, इसका क्या है? अब हम कहें, व्यापारी कहे मैं व्यापार नहीं करता, ब्राह्मण कहे मैं ज्ञान का आदान प्रदान नहीं करता, वैश्य कहे मैं
व्यापार नहीं, और शूद्र कहे कि मैं सेवा नहीं करता, बस सब क्षत्रिय कहे मैं तो युद्ध नहीं लड़ता, वो सब सामाजिक व्यवस्था उथल पुथल हो जाए। सब अपने अपने कर्तव्य कर्मों में यदि चलते हैं तो समाज की एक अच्छी व्यवस्था बनी रहती है, और जब हम कर्तव्य कर्मों को छोड़ देते हैं तो एक व्यवस्था पूरी तरह से गड़बड़ा जाती है। वो वैश्य वैश्य तब दुखी होगा जब वो व्यापार छोड़ देगा, वो शूद्र शूद्र तब दुखी होगा जब वो सेवा छोड़ देगा, वो ब्राह्मण ब्राह्मण तब परेशान होगा जब वो विद्या अध्ययन अध्यापन लेना और देना ज्ञान का छोड़ देगा। वो छोड़ देगा, क्षत्रिय तब दुखी होगा जब वीरता बल और सुरक्षा की तरफ वो जाएगा। नहीं तो वो अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो कर्तव्य कर्म से हट रहा है, उसके अब समझो कि वो दुख की तरफ जाएगा। जो कर्तव्य कर्म है जब छोड़े जाएंगे तो दुख पैदा होगा। अब कर्तव्य कर्म मेरे लिए कौन सा है? अब वैश्य के लिए एक समय तक व्यापार कर्तव्य हो सकता है, लेकिन एक समय बाद शायद वो कर्तव्य ना रहे, अब दूसरा कर्तव्य कर्म हो जाए। ये व्यक्ति के देश काल पात्र के अनुसार कर्तव्य कर्म बदलते रहते हैं, इसलिए शास्त्र ही सम्मत है। शास्त्र जो कहे, जैसा कहे, जिस तरह से कहे, वही मेरा कर्तव्य है, और जो वो मना कर रहा है वो अकर्तव्य है। और हम सारे काम वो करते हैं जो मना करता है। शास्त्र कहता है लोभ ना करो, लोभ करते हैं, क्रोध ना करो, क्रोध करते हैं, राग ना करो, राग करते हैं, द्वेष ना करो, द्वेष करते हैं, मोह ना करो, मोह करते हैं। सारे तो उल्टे काम करते हैं। फिर कहते हैं हम दुखी क्यों हैं? शास्त्र की हमने सुनी कहा, शास्त्र को पूज लिया, शास्त्र को पूजा, गीता को पूजा, लेकिन गीता की बात तो नहीं मानी ना। गीता में जो लिखा उस पे चले होते तो वो शास्त्र सम्मत होता, वो कर्तव्य कर्म होता। हमने केवल गीता को प्रणाम किया, नमन किया, पूजा घर में रखा, लेकिन चलने की बात आई तो अपनी इच्छा के अनुसार चल पड़े, वो सारे अर्थ अकर्तव्य किए, तो फिर तो हमारी गति अधोगति हो जाएगी। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म ही करने योग्य है। क्योंकि अर्जुन मना कर रहा है ना युद्ध लड़, अब भगवान उसको कह रहे हैं कि तू शास्त्र को देखना कि क्षत्रिय का धर्म क्या है, तो शास्त्र प्रमाण हो जाएंगे। क्योंकि वो शास्त्र शास्त्र है, उनको झुटलाया नहीं जा सकता, उनको नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि वो अनुभव है, निचोड़ है, एसेंस है। तो देख क्षत्रिय का क्या कर्तव्य कर्म, युद्ध खड़ा है सामने, क्षत्रिय का कर्तव्य कर्म युद्ध से भागना है या युद्ध कर लेना है? पढ़ ले शास्त्र को। तो शास्त्र भी, मैं भी यही कह रहा हूं, लेकिन शास्त्र भी यही कह रहे हैं, साक्षात गुरु भी कृष्ण के रूप में वही कह रहे हैं, युद्ध कर अर्जुन। और फिर कह रहे हैं तो शास्त्र पढ़ो, शास्त्र में देख कर्तव्य कर्म क्या है, तो जहां चाहे वहां देख ले, लेकिन कर्तव्य कर्म से ना भाग। हमें भी अपने कर्तव्य कर्मों को देखना होगा, उन पे चलना होगा, और धीरे धीरे कर्तव्य कर्म ही हमको आराम, सुकून, आनंद, प्रसन्नता और परम गति की तरफ ले जाए। और उनको छोड़ते ही अकर्तव्य कर्म करती हम अधोगति की तरफ चले जाएंगे। और आज यदि हम देखें तो समाज में इतनी अस्त व्यस्तता, इतना दुख, इतना भय, इतना कष्ट, इतना चोरी चकारी, काला बाजारी क्यों है? सारी की सारी घोरता क्यों है विकृति की? क्योंकि शास्त्र विहित कर्म छोड़ दिए गए। जो बाइबल में लिखा है, क्या क्या ईसाई वो करता है? जो कुरान में लिखा है, क्या मुसलमान वो करता है? जो गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, क्या सिख वो करते हैं? क्या जो गीता कह रही है हम वो करते हैं? हम कुछ और कर रहे हैं। शास्त्र को तो हमने दरकिनार कर दिया, शास्त्र तो केवल और केवल बस रखने योग्य रह गए। नतीजा हुआ सब बिखर गए। राम राज्य मतलब शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों, गुरु की वाणी पर चलना ही राम राज्य है, और अपने इच्छाओं के अनुसार चलना ही नरक है। तो इस तरह से ये आज 24वां श्लोक 16वें अध्याय का यहीं पर पूर्ण होता है। अब अगले सत्संग में 17वां अध्याय हम प्रारंभ करेंगे। अभी समय है थोड़े प्राणायाम के अभ्यास का। बहुत देर हो गई है बैठे बैठे, एक बार जरा खड़े हो जाते।
खड़े हो जाएं और अपने कंधों को पूरा आगे पीछे ऊपर नीचे घुमा लीजिएगा मुस्कुराते हुए पूरा। हाँ, फिर बदल कर भी। आपकी मुस्कुराहट आपसे दूर नहीं होनी चाहिए। जैसे मोबाइल चिपका रहता है ना दिन भर, ऐसी मुस्कुराहट को भी चिपका के रखो अपने। जरा हाथ कंधों के ऊपर रखो और घुमाओ अपनी कोहनियों को, पूरा आगे ऊपर पीछे नीचे घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ। चेक करो मुस्कुराहट है या चली गई। फिर से उल्टा भी, पता नहीं कहाँ चली जाती है मुस्कुराहट। कोई खर्चा भी नहीं होता तब भी हम पता नहीं क्यों नहीं मुस्कुराते। हम मायूस से रहते हैं, हम दुखी रहते हैं, हम उन्हीं उलझनों और दुख की बातों को ही बार बार दोहराते रहते हैं। छोड़ देते हैं। उंगलियां जरा फंसाएं ऐसे, हाथों को सिर के पीछे ले जाकर एक तरफ खींच दीजिएगा अपने कंधे को, पूरा खींचे और खींचे और मुस्कुराएं, और फिर हाथ उठाकर दूसरी तरफ खींच लें और मुस्कुराएं। पूरा खींचा है, मुस्कुराए हैं। फिर बीच में लाएं, टाइट करें और हाथ को उठाएं ऊपर, फिर टाइट करके नीचे, फिर से ऊपर जी और नीचे। हाथों को आहिस्ता से नीचे ले आइएगा। पैरों को मिलाया हुआ है, ताड़ासन के लिए उंगलियां फंसा लें और खींच लें पूरा शरीर। हथेलियां पलटें, हाथों को उठाएं और खींचे, एड़ियां भी उठा दें। पूरा शरीर लगातार ऊपर की तरफ खिंचा हुआ है, जितना हो सके खींच कर रखें। हाथ खिंचे हुए हैं, कंधे खिंचे हुए हैं, एड़ियां भी उठा लें और लगातार पूरा शरीर खींचकर हर जोड़ पर, हर मांसपेशी पर अपना प्रभाव डाल रहा है। खींच कर रखें और खींचे। अच्छा, मुस्कुरा भी रहे या नहीं? मुस्कुराएं थोड़ा। और अब फिर धीरे से वापस पैरों को थोड़ा सा खोल लें, हाथों को पीछे पकड़ लें, कमर के पीछे थोड़ी सी कमर को मोड़ दें पीछे की तरफ, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। कमर और गर्दन पीछे मोड़ दीजिए। कमर भी मुड़ गई, गर्दन भी मुड़ गई, बस छोड़ दीजिएगा। जरा हाथों की उंगलियां फंसाएं सामने, हाथों को उठाएं ऊपर, सांस निकालें और झुक जाएं लेफ्ट साइड में। पूरी कमर को, पैर थोड़े खुले हुए हैं, थोड़ा लेफ्ट साइड में झुक जाएं, रुक जाएं, मुस्कुराएं, रोक के रखें। खिंचाव पड़ने दे कमर पर, कमर को हल्का पतला होने दे। फिर धीरे से वापस आए, राइट साइड में झुक जाएं पूरा, थोड़ा और झुके, खिंचाव पड़ने दे कमर को। ये जो कमरा बन गई है ना, फिर से कमर लचीली, फ्लेक्सिबल करते हुए एक बार फिर से वापस आकर और फिर से बदल जाए। लेफ्ट साइड में पूरा झुके, मुस्कुराहट को चेक करते रहना है या चली गई, वो पता नहीं फिर बार बार चली जाती है। फिर धीरे से वापस आए और फिर से बदल दे राइट साइड में, दोनों ओर से दो दो बार ऊर्ध्वस्तानासन। और फिर धीरे से वापस हाथों को नीचे लाकर बैठ जाएंगे आराम से। आराम से बैठ जाएं, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद कर लें और ध्यान को सांसों के ऊपर ले आइए। महसूस करें सांसों को, पूरा भर लें सांस और पूरा निकाल दे सांस। फील करें, सांस भर रहा है तो पेट आगे की ओर उठ रहा है, सीना फैल रहा है। सांस निकल रहा है तो पेट दब रहा है, सीना सिकुड़ रहा है। जितना भरा जा सके ध्यान पूर्वक, मन पूर्वक, होश पूर्वक भर लीजिए और फिर निकाल दीजिए। फिर से भर लें और निकाल दें। मन को श्वास पर लगातार टिकाएं। मन जब श्वास पर टिकता है, ठहरता है, तो ठहर जाता है, शांत हो जाता है। ध्यान पूर्वक श्वासों को भरना और निकलना हो रहा है। पूरा भर लिया, पूरा निकाल दिया। छोड़ देंगे और करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। सीधे हाथ की प्राणायाम मुद्रा नाक पर ले जाएं, राइट नोस्ट्रल को बंद करें, लेफ्ट से श्वास को बाहर निकालें, फिर लेफ्ट से ही श्वास भर लीजिएगा अंदर और राइट से निकाल दें। फिर राइट से भर लें
लेफ्ट से निकाल दीजिए। लेफ्ट से भर लिया, राइट से निकाल दे। पूरा भरें और पूरा निकालें। जितना ज्यादा भर सकें भर लें, पूरा निकाल दीजिए। ब्रह्मांडीय प्राण इस पिंड में अधिक से अधिक जाकर जीवनी शक्ति को बढ़ा रहा है। मन को शांत किया जा रहा है। तनाव, भय, दुख मुक्त मन हो रहा है। एक भाव, एक संकल्प, एक दृढ़ता अंदर बनाए रखें अपने शांत स्वरूप की। पूरा भर लिया, पूरा निकाल दिया। धीरे से भरना और धीरे से निकालना, न श्वास भरने की आवाज, न श्वास निकालने की आवाज। एक रिदम हो, तेल धारावत हो, टुकड़ों में श्वास ना हो। अंत में राइट से भरकर लेफ्ट से निकाल दीजिए। हाथ को नीचे लाकर आंखें बंद किए, शांत भाव से बैठे हुए। अब हम ओम मंत्र का जाप बार बार दोहराएंगे, लेकिन ध्यान आज्ञा चक्र पर, ये माथे के बीचों बीच जहां टीका बिंदी लगाते हैं, यहां पर टिका होगा। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ियों का मिलन स्थान है। मन को फोकस कर दीजिएगा इस स्थान पर। इसको गुरु स्थान भी कहते हैं। और ओम का उच्चारण जोर जोर से करना है, बार बार लगातार करना है। ओम, 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 ओम। जल्दी जल्दी। ओम, 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 ओम। और जल्दी। ओम, 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 ओम। ओम, 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 ओम। लगातार लगातार ओम की गूंज ध्यान को आज्ञा चक्र पर टिकाए हुए होती हुई अब शांत भाव से बैठ जाएं और मन ही मन ओम की ध्वनि मंत्र जाप करें और ध्यान को वही फिर माथे के बीच में टिकाए रखें। लगातार ये ओम का जाप मानसिक रूप से भी जोर से करें, जिससे ढह जाएं सारे ख्याल, टूट जाएं ख्यालों की श्रृंखला। अब शांत भाव से बैठे रहे, मंत्र को शांत कर दें, लेकिन ध्यान सजग रहे आज्ञा चक्र पर, ठहरा रहे आज्ञा चक्र पर। बैठे रहे अपने साथ।
धीरे से हथेलियों को रगड़ लें, गर्म करें और फिर आंखों के ऊपर रख लीजिए। हथेलियों को हटा लें, आंखें खोल लें। अपने जीवन में प्रसन्नता को जरूर बढ़ाएं। हंसी 6 प्रकार की होती है, हम 6 प्रकार से हंस लेते हैं। पहली हंसी है मन मन में एक प्रसन्नता का संचार होना। बस अंदर एक प्रसन्नता है जो हमेशा होनी चाहिए, उसमें रत्ती भर भी ऊंच नीच ना हो, क्योंकि वो हमारा स्वभाव है। दूसरी हंसी होती है, वो थोड़ी प्रसन्नता बाहर की तरफ जब आती है तो होठों पर मुस्कुराहट आ जाता है। बस हमारे होठ थोड़े खिल जाते हैं, जैसे स्माइली बनाते हैं ना तो उसमें होठ ऊपर की तरफ कर लेते हैं, ऐसे ही होठ अर्थात चेहरे की जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें एक प्रसन्नता का संचार आने लगता है, आंखों में भी प्रसन्नता छा जाती है। एक तीसरे प्रकार की हंसी होती है जिसमें अब वो जो होठ है वो थोड़े खुल जाते हैं और दांत दिखने लगते हैं, जैसे मुंह पूरा खुल गया हो। ऐसे आप पूरी तरह से आंखों में भी प्रसन्नता है, चेहरे में प्रसन्नता है। अभी आवाज नहीं। पहली 3 हंसी मूक हंसी है, बिना आवाज के है। फिर चौथी हंसी में अब आवाज आती है, हंसी मुंह बंद है और हम धीरे धीरे गुदगुदा रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, पेट हिल रहा होता है। पांचवी हंसी में मुंह थोड़ा खुल जाता है और हम धीरे धीरे अब हंसी मुंह खोलकर होठ खोलकर हो रही होती है और धीरे धीरे हम दिन भर जब हंसी हल्का करते हैं और छठी हंसी में ठहाके लगाकर हंसते हैं, खिलखिलाकर हंसते हैं, ऐसे हंसते हैं कि झूम जाते हैं, जैसे पेट में भी दर्द होने लगे और खो गया है जगत, सारे दुख सारे उलझन, बस और केवल हंसी ही छा गई है जीवन। तो ये 6 प्रकार की हंसी को जीवन में जरूर जगह दे। जब मौका मिले तब उस हंसी में उतर जाए। लगातार 6 प्रकार की हंसी में सुबह से लेकर रात तक रहना है, यही आनंद है। तो आज इन्हीं 6 प्रकार की हंसी के साथ आज का समापन होगा और हम सीधे बैठे हैं, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद हैं और भीतर की प्रसन्नता को अनुभव करें। एक हल्कापन है, एक, एक सुकून है, आनंद है, प्रेम है, समरसता है, सरलता है, वो है ही है। बस अनुभव करना है, कहीं से आती नहीं है। हमारा ध्यान कहीं और था, इसलिए उस आनंद का अनुभव नहीं हो पाता। उस हंसी को, प्रसन्नता को अनुभव करें। धीरे से आंखें खोलें, होठों को मुस्कुराएं, होठ खोलें और दांत दिखाएं। तीसरी हंसी, चौथी हंसी में मुंह बंद करके जरा गुदगुदाएं थोड़ा और जोर से पेट तक असर होना चाहिए नहीं, दांत नहीं दिखाओ एक बार और चलो होठ खोलते हैं धीरे धीरे लंबी हंसी स्वाभाविक होती है जी, हंसते जाओ थोड़ा और जोर से और धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, छठी हंसी तक पहुंचना है मस्ती के साथ ठहाके लगाकर, खिल खिलाकर, जैसे बस हंसी है पूरी तरह से जो समा गई है रोम रोम में, हंसी के अलावा कुछ और बाकी ही नहीं रहा। अब धीरे धीरे उस हंसी को छोटा करते जाओ, आंखें बंद कर लो होठों को मुस्कुराओ, आंखें बंद करके केवल पहली हंसी में जाकर टिक जाओ और प्रभु से ये प्रार्थना करो कि ये हंसी मेरे जीवन का एक ऐसा अंग बन जाए कि जो कभी मेरे से बिछड़े ना। एक बार ओम का जाप। ओम शांति ही शांति शांति। हथेलियां रगड़ कर आंखों पर रख लें, हथेलियां हटा लें, आंखें खोल लें। आज के लिए तय रखते हैं। हरिओम।